कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा फार्मूला से हम चर्चा करेंगे, तो अब दूसरा फार्मूला की ओर देखेंगे। चलिए दूसरा फार्मूला की ओर क्या है, हमने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला पढ़ के रख चुके हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसको कॉस को लिख सकते हैं कॉस थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखे हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा। यहां पर फिर हो जाएगा कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अब यहां पर देखेंगे पहला नंबर में, अब हम लोग कॉस को बचाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चलाएगा नीचे लेकर चले आते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा नंबर, अगर हमने कॉस थीटा ऊपर रखा, नीचे प्लस में रखना चाहेंगे तो प्लस में रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर गलत बोला आ जाए तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, हम सही लिख देंगे, आपको घबराएंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर को हम LHS से सिद्ध कर रहे हैं आपके सामने। पहला नंबर में है कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। पहला नंबर क्या है, कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ माइनस में है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन थीटा रहेगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस से गुना करेंगे। ऊपर नीचे क्या से गुना करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर सकते हैं। इसको हर परमेकरण बोलते हैं, अंग्रेजी में रेशनलाइजेशन बोलते हैं। अब इसको ध्यान देंगे, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, बटा में आएंगे तो आप देख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, कुछ इस प्रकार से है। अब यहां पर देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो अपना अलजेब्रा में थोड़ा आपको अगर ध्यान होगा तो आप इसको जरूर लिख सकते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला बगल में लिख देते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, बटा में आएंगे कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन था, हमने फार्मूला से क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन बनाने के बाद आपके सामने हम सिद्ध कर दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे बनता है, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम आप लोग पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोग भी क्वेश्चन बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है और किस तरह से बनाना है। हम तब LHS में हम आपको लिख कर सिर्फ छोड़ देते हैं आपके सामने। तो सेकंड का LHS में कुछ इस प्रकार से है, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको आप क्या कर लेंगे, घर से होमवर्क के तौर पर इसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन आगे समझने में बहुत आसान लगे। अगर आप बनाइएगा नहीं साथ साथ में मिलकर, तब तक आप सीख नहीं पाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चीज है कि बहुत बच्चे को समझ में आता है और बहुत बच्चे को नहीं समझ में आता है। तो आप इसको में वीडियो में बने रहेंगे और समझते रहेंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कर आप हमसे पूछ सकते हैं कि हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप क्या पढ़ाइएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो पढ़ाएंगे वो आपको जरूर बताया जाएगा। आप इसको देखें और समझें, क्योंकि बिहार बोर्ड 2025 में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है इसी लेसन से पूछा जाता है। अगर जो व्यक्ति को अगर पता है, मतलब कि
बढ़िया से कंप्लीट है, तो उसमें वो लड़का आराम से इसमें रिजल्ट कर सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा फॉर्मूला को डिस्कशन करेंगे, तो फॉर्मूला नंबर 3 देखेंगे। अब चलिए फॉर्मूला नंबर हम यहाँ पर देखेंगे, आप लोग के सामने हम 3 रख रहे हैं, तो 3 में अब ध्यान देंगे। 3 का सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बाबू, तो 1 होता है। ये पढ़ चुके हैं, ये पिछले वीडियो में आपको हम सॉल्व कर कर दिखाए हैं, सिद्ध कर कर दिखाए हैं कि आखिर होता है कैसे। रटना नहीं है, सीखना है आपको कि ये कैसे होता है, ठीक है। रट बहुत लिए आप लोग, जीवन भर रटना ही रटना है, लेकिन अब सीखिए कि ये कैसे बनता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ था होता है। आप लोग को पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो अब आइए इस पर आप क्वेश्चन जानते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो क्या आपको अभी तुरंत थोड़ा देर बाद पहले बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आपके सामने यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ठो माइनस में दिखता है और एक ठो प्लस में दिखता है, कुछ इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो वही चीज यहां पर है। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर कितना है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर सेक थीटा एगो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना है बाबू, तो 1 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक माइनस के लिए है, एक माइनस के लिए है और एक क्या है आपका प्लस के लिए है। एक माइनस के लिए है बाबू, तो एक आपका क्या है प्लस के लिए। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख कर छोड़ सकते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पर, तो पहला नंबर में क्या है बाबू, तो अगर हम माइनस को अगर बचा लेते हैं, अगर माइनस को बचाएंगे तो इधर कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्मूला देखने के लिए बुक में मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा को बचाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको बुक में देखने के लिए मिल जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, बुक से देख सकते हैं मिलाकर क्वेश्चन कि हाँ सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं। आप बुक में जाइए, मिलाइए और देखिए और समझिए कि कहाँ से क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और कहाँ समझा रहे, क्वेश्चन कैसे बन रहा है इसके बारे में सबसे ज्यादा जानिए कि क्वेश्चन बना कहाँ से, आखिर हम उसको पूरा निचोड़ जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन आया कहाँ से, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला में इसको हम सिद्ध करना है, तो पहला में पहला के LHS, पहला के LHS क्या है, तो पहला के LHS दिया हुआ है सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्योंकि ये फार्मूला होता है, आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो अब आपको रेशनलाइज मेथड से आप यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। तो क्या यहाँ पर है लिखा हुआ, माइनस में लिखा हुआ है, तो क्या हम आपके सामने इसको कुछ इस प्रकार से सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बटा में सेक थीटा प्लस tan थीटा, कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं आपके सामने। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। तो ऊपर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में आइए सेक थीटा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा। तो आप चेक कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बाबू, तो यहाँ पर आपको सामने ही लिखा हुआ है कि 1 होता है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो गया कि 1 बटा सेक थीटा प्लस tan थीटा आपको यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को समझने के लिए यहाँ तक में? तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका हाँ कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसको इस प्रकार से आप यहाँ पर सिद्ध कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा को आप किस प्रकार से करेंगे, तो हर पर में करने के लिए आपको माइनस से कीजिए और उसके बाद आप आंसर यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको उम्मीद करते हैं कि आप इसको होमवर्क के तौर पर इसको भी आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, प्रूव कीजिएगा, तभी मेरे साथ आगे आप धीरे धीरे बढ़ सकेंगे। अन्यथा आप चाहेंगे कि भाई ऐसे ही सॉल्व करके हम बढ़ जाएं, तो ये आसान नहीं है बाबू। ये ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिगोमेट्री बहुत लोग के बस के बात नहीं है। कुछ लोग को ट्रिगोमेट्री दम समझ में नहीं आता है कि कब साइन थीटा हो गया, कब कॉस थीटा हो गया, लेकिन आपको यहाँ एक लाइन कर कर आपको बताया जा रहा है कि देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर दिक्कत हो जाएगा तो फिर आपको बहुत आगे चल के दिक्कत, क्योंकि इंटर में जैसे ही जाइएगा ट्रिगोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, लेसन है जो कि हर सब्जेक्ट में, मतलब कि आपका मैथ का जो बुक है
इंटर में, उसमें हर जगह पर ये देखने के लिए मिलेगा। अगर ये रहेगा तो सब कोई आपके साथ है, अगर यही नहीं रहेगा तो आप मैथ को भुला जाइए तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है, अब उसके बाद आगे समझेंगे फिर से चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या है, ओह यहां पर ही मिटा देते हैं। चलिए चौथा नंबर में समझेंगे, 4 नंबर है जो कहीं पढ़ाया गया है ऐसे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर, आप फार्मूला अगर आप 35 फार्मूला अगर आप याद रखे हैं तो ये सब जो हम लिख रहे हैं आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपने याद नहीं किया है तो भाई ये प्रॉब्लम तो होना ही चाहिए आपको, क्योंकि आपने याद ही नहीं किया है कुछ भी फार्मूला, तो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको फार्मूला लिखना पड़ता है, फार्मूला याद करना पड़ता है, वो नहीं कि रील्स वाला कहानी बिना फार्मूला के हम आंसर निकाल देते, तो ऐसा सॉल्व होने वाला ये आदमी नहीं है। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको फार्मूला याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर समझेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है बाबू, तो 1 होता है। आइए नीचे हम यहाँ पर देखते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, चलेगा? कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इसको tan थीटा गुने tan थीटा, हम इसको कितने बार लिख सकते हैं, tan थीटा गुने tan थीटा 2 बार लिख सकते हैं। इसको हो जाएगा सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1, सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1 कुछ इस प्रकार से आपको सामने लिखे हैं। तो पहला नंबर में आप ध्यान देंगे, अगर हमने tan थीटा को बचा लिया है, हमने इसको नीचे लाना है क्या, सेक थीटा -1 और यहाँ पर सेक थीटा +1 बटा tan थीटा, ये पहला हुआ। दूसरा नंबर में अगर हम यहाँ पर tan थीटा बचाए हैं तो नीचे अबर में हम लाएंगे प्लस वाला हिस्सा को और ऊपर में सेक थीटा -1 बटा tan थीटा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बुक में जाकर मिला सकते हैं, जो भी आप बुक पढ़ते हैं उस बुक में आप जाकर मिलाइएगा मैथ का क्वेश्चन, तो आपको कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिखेगा। लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि ये भाई क्वेश्चन आया कहाँ से, तो अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बना कहाँ से और कहाँ से सॉल्व होकर आ रहा है, क्योंकि जो फार्मूला याद करते हैं उसी फार्मूला से हम आपके सामने क्वेश्चन भी बना रहे हैं और इसको हम प्रूव कर भी दिखा रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर पहला को क्या करते हैं, इसमें के चौथा का क्या है, फर्स्ट नंबर आप जो आपके सामने हम प्रूव करते हैं। तो इसका LHS क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बटा में यहां पर ही सेक थीटा -1, tan थीटा बटा सेक थीटा -1। तो आप इसको हम कुछ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखेंगे अगर यहां माइनस में है तो ज्यादा नहीं, यहां पर हम क्या कर लेंगे, प्लस से ऊपर नीचे गुना करते हैं। कैसे करते हैं गुना बाबू, प्लस से ऊपर नीचे हम गुना करेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, हर पर मैकरण किए हैं। तो tan थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा +1, नीचे में सेक स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ये फार्मूला आपका कुछ इस प्रकार से रहा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा सेक थीटा +1, नीचे में आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसको चेक कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं पिछला यहाँ पर a स्क्वायर -b स्क्वायर का था, तो इसके हिसाब से लिखे a - b और a+b। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बाबू, तो tan थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा +1 बटा में कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ही tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाएगा सेक थीटा +1 बटा यहाँ पर tan थीटा। ये आपका हो गया प्रूव्ड, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, tan थीटा बटा सेक थीटा +1 बराबर यहाँ पर लाना है सेक थीटा -1 बटा tan थीटा। तो आप इसको प्रूव कर लेंगे, ये घर से आपका भी होमवर्क रहा। तो होमवर्क जो दिया जा रहा है उसको आप क्या करेंगे, आराम से अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे। जब तक आप कॉपी में इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप त्रिकोणमिति को सीख नहीं सकते हैं बनाने के लिए। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण हैं जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझते हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत की बात है बाबू।
ठीक है, तो आइए हम आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं, फॉर्मूला नंबर 5 की ओर। चलिए फॉर्मूला नंबर 5 है, तो फॉर्मूला नंबर 5 की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझेंगे उसको भी। आपने फॉर्मूला याद किया है तो बहुत सी सुंदर बात है, अगर फॉर्मूला नहीं याद किया है तो भाई बहुत ही गड़बड़ वाली बात है कि आपने फॉर्मूला याद नहीं किया करते हैं। 5वां नंबर में आप पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, आप लोगों ने कहीं पढ़ा है इसको, कहीं नहीं, पिछले क्लास में ही आप लोग को पढ़ाए हैं, आप इसको सिद्ध भी करवाए हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, फार्मूला आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि एक ठो माइनस में होता है बाबू, एक ठो प्लस में होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो कोची में हो जाएगा, एक ठो माइनस में हो जाएगा, एक ठो माइनस में हो जाएगा, और एक ठो आपके सामने यहाँ पर प्लस में दिखने लगेगा, एक माइनस में दिखेगा और एक प्लस में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ बराबर में कितना हो गया 1। पहला नंबर क्वेश्चन, अगर हमने क्या किया कि अगर हम माइनस वाले को बचाया, किसको बचाया बाबू, तो माइनस वाले को, तो नीचे में जाकर यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, प्लस में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा बाबू, ये प्लस में हो जाएगा। तो क्या करना, हर पर में करने के लिए प्लस से गुना कर देना, ऊपर नीचे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, बस वही काम करना जो पिछले थोड़ा देर पहले किया अभी। उसके बाद अगर यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रख दें, अगर बचा लेते हैं, तो 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब फार्मूला से आपके सामने हम लोग क्या किया, क्वेश्चन को तैयार किया। ये होमवर्क के तौर पर आप इसको क्या कर लेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, आप बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपके सामने छठा नंबर में कुछ फार्मूला पढ़ाया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाया गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें भी फार्मूला आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ठो माइनस के लिए होता है और एक ठो प्लस के लिए होता है। ये बिहार बोर्ड 2025 में क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ाए हैं, इसमें से 100% आप देख सकते हैं, कोई भी आप सेट उठाकर जाकर देख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो कॉट थीटा गुने कॉट थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि एक आपका प्लस में दिखता है और एक आपका माइनस में। तो सबसे पहले आपका यहाँ माइनस मौजूद है, तो माइनस लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला नंबर में लिखेंगे कॉट थीटा, बटा में आइए कोसेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 बटा कॉट थीटा, ठीक है। दूसरा नंबर में अब यहाँ पर आएंगे कॉट थीटा बटा में कोसेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1 बटा कॉट थीटा। तो इसको भी जो अभी पीछे आप लोग को थोड़ा सा सिद्ध करवाए हैं, जो उसके आधार पर इसको भी आप क्या करेंगे, हर परमेयकरण करके, अगर यहाँ माइनस में है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे और इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आगे समझते हैं, जो कि आपको हम 6 तक बताए हैं, अगले क्लास में आपको 7 से स्टार्ट करेंगे और भी क्वेश्चन बनाने के लिए। फार्मूला मेथड, जो फार्मूला से आपको क्वेश्चन तैयार किया जाता है, किस प्रकार से तैयार किया जाता है, जो आज आपके सामने बिहार बोर्ड 2025 जो एग्जाम में काम आने वाला है, वो आपके सामने रखा हूं। दयाल ऑनलाइन क्लासेस के डायरेक्टर दयाल सर आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से आपके सामने हम रखे हैं। पढ़ाने का एक नया तरीका आपके सामने लेकर आए हैं कि आप इसको समझें, बुक नहीं, आप इसको समझें कि आप यहाँ पर कैसे बनाया जा सकता है फार्मूला से क्वेश्चन को, और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो अगले क्लास में हम आप लोग से फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर समझ में आया हो, तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर आए तो आपको सबसे पहले आपको पता चले, ताकि आपको कोई क्लास मिस ना हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को जितना हो सके मेरे प्रचार करें और मेरे को मदद करें कि मेरा चैनल जितना ज़्यादा हो सके आगे दोस्तों लोग के पास पहुँचे और अभ्यर्थियों लोग के पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।